की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है तो एक माता जी रोने लगती। स्वभाववश हमने उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है। वृद्ध माता थी। उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा हमने किस बात। उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का उन्होंने नाम लिया। हमें उस मजहब से कोई बुराई नहीं, पर उन्होंने नाम लिया। तो हमने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात है। बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से, कुछ तर्क के साथ गया होगा। उन्होंने कहा बात यह है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंडवाद कह रहा। तब हमारे हृदय को चोट लगी। हमने कहा हम उससे मिलना चाहेंगे। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी तो वो आया। हमने उसको पूछा कि आप किसी मजहब को मानते हो, इसमें हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे, इसको तुम सिद्ध करके बताओ, वरना हम सिद्ध करके बताएं। वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्रायः नई नई भक्ति जिसके अंदर होती है तो वो प्रदर्शनीय ज्यादा होती है, तो उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया। वहां कुछ बच्चे बैठे थे तो कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब गुरुजी चमत्कार दिखाएंगे। जैसे आते ही आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाइए, तो स्वभाववश उसे उन बच्चों को लगा कि अब चमत्कार दिखाएंगे। हमने उसको कुछ नहीं कहा, प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ एक बात कही, बहुत सहजतापूर्वक एक बात कही। कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ एक बात कही कि आप जिस मजहब को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन ये मत भूलो कि वह सनातन धर्म की ही एक डाल है, एक शाखा है। तब फिर बड़ा वृतांत हुआ। 1.5-2 घंटे वार्ता चली। तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। उस दिन हमें पता लगा कि हमारे भारत में सनातन धर्म की वार्ता करने वाले कुछ लोगों को, तो जैसे सुधांशु जी जैसे महापुरुषों को छोड़कर, पूज्य महापुरुष संतों को छोड़कर, बाकी किसी को यह पता ही नहीं है कि सनातन है क्या। कहे जा रहे हैं सनातन सनातन। सनातन के अंग क्या है, सनातन के लक्षण क्या है, सनातन का सिद्धांत क्या है, सनातन कहते किसे हैं, और सनातन की तुलना हम मजहबों से कर रहे हैं तो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, और सनातन का उद्देश्य क्या है, सनातन का मूल क्या है, सनातन का तत्व क्या है। मिठाई तो है, पर मिठाई के मिठास का गुण क्या है, और किसी को पता नहीं। सनातनी होने के 5 लक्षण हमने इस पुस्तक में, गुरु कृपा से, हमने नहीं लिखे, हनुमान जी ने प्रेरणा की, गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दी। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी। ये हमें अपनी सनातन धर्म पर और बागेश्वर धाम पर भरोसा है। पुस्तक आपको उस तक पहुंचाएगी। तो इसमें हमने प्रयत्न किया। इसमें हमने ये भी प्रयत्न किया, केरला फिल्म फाइल्स में जो दिखाया गया, हम किसी भी मूवी के विरोध में नहीं है, लेकिन सनातन के कट्टर हैं, ये आपको हम बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं। उसमें कहा कि क्या है आपका सनातन। उसमें 1-2 सीन ऐसे लोगों ने बताए, हमने देखी नहीं, ये हम आपको पहले बताए। लोगों ने हमसे कहा कि केरला फिल्म फाइल्स में बच्चों को और सनातनियों को पूछते हैं, महिलाओं को, बहनों को पूछते हैं, क्या है तुम्हारे सनातन में, क्या है तुम्हारे सनातन में। और सच बात यह है कि क्या है ये किसको पता है। जानते बहुत कम लोग हैं, पर बहुप्रतिभा के धनी लोग आप बोलते हैं तो प्रायः बहुत लोग हजम नहीं कर पाते। इसीलिए हमें लगा कि वर्तमान समय हनुमान जी की कृपा से बागेश्वर धाम का ठीक है, इसी समय पर चोट करारी होगी। और इस सिद्धांत को मत, बिल्कुल स्पष्ट बात कहते हैं, इस सिद्धांत को मत में रख करके केवल युवाओं के लिए नहीं, यह बच्चों के लिए भी इतनी सरल भाषा में है, बच्चे भी पढ़ पाएंगे, वृद्ध भी पढ़ पाएंगे। और ज्ञानी गुणज्ञ तो आप श्री ने पढ़ा ही है, 1-2 पेज भले ही पढ़े, अब आज पूरी पढ़ ही लेंगे। इसमें हमने इस पुस्तक में एक जगह दिया है तुलना, किसी को नीचा नहीं दिखाया, पर हमने ये जरूर बताया कि तुम्हारे में अगर जीव हिंसा धर्म है तो हमारे यहां अहिंसा सनातन धर्म है। हमने इतना जरूर बताया इस पुस्तक में, आपके यहां शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, हमारे यहां 7 जन्म का संबंध।